अभी मैं आपको 134 सेक्शन समझा रही थी, जिसमें 134 में क्या था, मूल ऋणी के समोचन या उन्मोचन के प्रतिभू का उन्मोचन क्या है। ओके, सेक्शन 134 में तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रही थी। इसमें एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि का, खा और गा द्वारा प्राय की जाने वाली वस्तुओं के लिए गा को प्रत्याभूति देता है। गा खा को वस्तुएं प्रदाय करता है और तत्पश्चात खा अर्थ के संकट में पड़ जाता है, जो अपने ऋणदाताओं से उनके द्वारा मांग को अपने को उन्मोचन समोचन किए जाने की प्रतिक्रिया को अपनी संपत्ति समानुदेशित करने की संविदा करता है। ओके, अब आता है नेक्स्ट हमारे पास, जब ऋणदाता प्रश्नमन करता है, समय देता है या दावा करने के लिए सहमति होता है। ऋणदाता और मूल ऋणी के बीच कोई संविदा जिससे कि ऋणदाता मूल ऋणी के साथ प्रशासन करता है, उसे समय देने, उस पर बात चलाने की प्रतिज्ञा करता है प्रतिभू को, जब तक कि प्रतिभू ऐसी संविदा के लिए सहमत ना हो। ठीक है, ये किसमें बताया, 136 सेक्शन में क्या बताया गया है कि किंतु यदि समय देने की संविदा मूल ऋणी के साथ नहीं की गई है बल्कि अन्य व्यक्ति के साथ की गई है, तो उसे प्रतिभू उन्मुक्त नहीं होगा। और सेक्शन 137 में क्या बताया गया है कि प्रमुख ऋणी पर मुकदमा करने या कोई अन्य उपचार के लिए विरुद्ध करने के केवल परिहार से प्रत्याभूति में कोई विपरीत प्रावधान न होने पर प्रतिभू को दायित्व से छुटकारा प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें 136, 137, अब इसके केस भी हैं। इसमें केस मैं आपको बताती हूँ। इसमें केस है कालीचरण का। ठीक है, कालीचरण वर्सेस अब्दुल रहमान। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि मूल ऋणी के विरुद्ध लेनदार द्वारा बात प्रस्तुत करने या अन्य उपचार लागू करने से प्रतिभू उन्मुक्त नहीं करता है। जहाँ की सह प्रतिभू है, वहाँ ऋणदाता द्वारा किए गए उनमें से एक के समोचन से अन्य उन्मुक्त नहीं हो जाता है। वहाँ ऋणदाता द्वारा किए गए उनमें से एक के समोचन से अन्य उन्मुक्त नहीं होता है, न उनसे ऐसे समोचित प्रतिभू अन्य प्रतिभा के प्रति अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होता है। ओके, ये सेक्शन किस में आ गया, 138 में। अब सेक्शन 139 में क्या बताया जा रहा है कि ऋणदाता के ऐसे कार्य या कार्यलोप से जिससे कि प्रतिभू के अंतिम उपचार का प्रतिभू का उन्मोचन हो रहा है। कैसे हो रहा है, यदि ऋणदाता कोई ऐसा कार्य करता है जो प्रतिभू के अधिकारों से असंगत है या किसी कार्य को करने से कार्यलोप करता है जिसका करना प्रतिभू के प्रति उसके कर्तव्य से अविपेक्षित होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, दो पार्टी हैं खा और गा, जिसके लिए धन विशेष के लिए एक पोत बनाने की संविदा करता है, जो निर्माण के किन्हीं पराक्रमों के पूरा करने होने पर किस्तों द्वारा दिया जाना है। का खा द्वारा संविदा के सामयिक पालन के लिए गा के प्रति प्रतिभू हो जाता है। गा का के ज्ञान के बिना खा को अंतिम 2 किस्तों को पूरी देनगी कर देता है। उस पूर्व देनगी में का का उन्मोचन हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्या है, प्रतिभू। प्रतिभू के अधिकार। ठीक है, इसमें प्रतिभू के अधिकार को उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रतिभू के अधिकार। इसमें बताया गया है कि किस किस प्रकार से इसके अधिकार है। ओके, नंबर फर्स्ट है इसका प्रत्याशन के अधिकार। ओके,
नंबर सेकंड है इसका क्षतिपूर्ति पानी का अधिकार। ठीक है, नंबर थर्ड है सह प्रतिभू के विरुद्ध बराबर अंशदान करवाने का अधिकार। ठीक है, तो इसके क्या क्या है, 3 है। किस किस टाइप से हो सकते हैं? प्रत्यासन का अधिकार, क्षतिपूर्ति पाने के अधिकार, सह प्रतिभू के विरुद्ध बराबर अंशदान पाने के अधिकार। तो अब इनको डिफाइन करते हैं। प्रत्यासन के अधिकार क्या होते हैं? ये किसमें है? सेक्शन 140। इसमें के अनुसार जहां की प्रत्याभूति ऋण देय हो गया है या प्रत्याभूत कर्तव्य करने में मूल ऋणी की चूक हो गई है, तो वहां प्रतिभू उन सबको देनगी का पालन करने पर जिसके लिए वह दायित्वहीन है, उन सब अधिकारों को प्राप्त कर लेता है। ओके, तब तक होगी जब तक कि पूर्ण या दायित्व का कुछ भाग प्राय कर देता है तथा ऐसी दशा में ऋणदाता का स्थान ग्रहण कर लेता है और प्रतिभू ऐसी प्रत्येक प्रतिभू का लाभ उठाने का अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट क्या? क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। ये किसमें है? सेक्शन 145 में। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि प्रत्याभूति की प्रत्येक संविदा में मूल ऋणी द्वारा प्रतिभू की क्षतिपूर्ति किए जाने की विवेचित प्रतिज्ञा होती है और प्रतिभू उन राशियों को जो उनके प्रतिभूति के अधीन सही मूल ऋणी से प्राप्त करने का अधिकारी है, किंतु उन राशियों को जो दोषपूर्णता दी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, का, खा और गा प्राय किए जाने वाले चावल के लिए देनगी की गा 2000 रुपए तक की प्रत्याभूति देता है। गा और खा 2000 रुपए कम की रकम में चावल का प्राय करता है, किंतु प्राय किए गए चावल 2000 रुपए की राशि में देनगी के लिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये हमारा सेक्शन 146 में बताया गया है। 146 में क्या बताया गया है? सह प्रतिभू के विरुद्ध बराबर अंशदान करवाने वाला अधिकार क्या होता है? सह प्रतिभू के विरुद्ध प्रत्येक प्रत्याभूति के अधिकार होता है अन्य प्रतिभू के मूल ऋणी की देनगी के लिए बराबर अंशदान करवाए जाते हैं, जिसका फॉर एग्जाम्पल जैसे का, खा, गा के उधार दिए गए 3000 रुपए में घा के लिए प्रतिभू है और लास्ट की जो 4 पार्टी है वो देनगी क्या करेगा? चूक करता है। का और खा, गा प्रत्येक जहां तक पारस्परिक संबंध 1000 रुपए के लिए दायित्वहीन होता है, ठीक है, उसमें 2000 रुपए अंश देने के लिए दायित्वहीन है। और नेक्स्ट की पॉइंट क्या है हमारा? ऋणदाता प्रतिभूतियों का लाभ उठाने का प्रतिभू का अधिकार, मतलब कि जो ऋणदाता है। नेक्स्ट 4 पॉइंट क्या है? ऋणदाता के प्रतिभूतियों का लाभ उठाने का प्रतिभू का अधिकार। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि संविधा अधिनियम की धारा 146, ये भी किसमें? सेक्शन 146 में बताया जा रहा है कि जो प्रत्येक ऐसे प्रत्याभूति का लाभ उठाने का अधिकारी है जो कि उस समय जबकि
प्रतिभूति की संविदा की जाती है। ऋणदाता मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त होता है, भले ही ऐसी प्रतिभूति के अस्तित्व को जानते हों या नहीं, और यदि ऋणदाता ऐसी प्रतिभूति को खो बैठता है या प्रतिभू की संपत्ति के बिना उसे छोड़ देता है, उसे उन्मुक्त हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गा की प्रतिभूति पर अपने अभोगी खा को 2000 रुपये पेश देता है। गा के पास 2000 रुपये के लिए खा के फर्नीचर के बंधक के रूप में एक और गा को खा के खिलाफ उसकी प्रतिभूति पर बात चलाता है। का उस फर्नीचर के मूल्य की रकम का दायित्व से उन्मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो कल के लेक्चर में मैंने आपको 124 में क्षतिपूर्ति उसका उत्तरदायित्व, फिर नेक्स्ट था हमारा प्रत्याभूति 126 उसके 127 में उसके उत्तरदायित्व, फिर दोनों में डिफरेंट बताया। आज हमने आपको फिर 128 में प्रत्याभूति के दायित्व बताए, फिर नेक्स्ट आपको चिरगामी प्रत्याभूति बताई मैंने 129 में। ओके, चिरगामी प्रत्याभूति का अपकंडन मैंने 130 में बताया आपको। ओके, फिर नेक्स्ट उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि इसमें 133 और 134 में क्या क्या है। 130 प्रतिभू के अधिकार बताए, 140 में प्रत्याशन के अधिकार है, 145 में क्षतिपूर्ति पाने के अधिकार है, 146 में सहपूर्ति के विरुद्ध बराबर अंशदान करवाने के अधिकार, ऋणदाता की प्रतिभू के लाभ उठाने के प्रतिभू के अधिकार। अब नेक्स्ट का जो टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको उपनिदान अभिकरण समझाएंगे कि क्या होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जो भी क्वेरी है क्लास में आके डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।